अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अलेक्ज़ा ट्रेनिंग में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। आज आप लोगों के सामने जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो है अबाउट टाइपिंग से आप टाइपोग्राफी यानी टिपोग्राफी जो है वो कैसे हैंडल कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को, सेंटेंसेस को हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली या फिर आप लोगोस के लिए उसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी एवरी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को आज एक टिप देने वाला हूं कि कैसे जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दुनिया में वो किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट कर सकते हैं ताकि जो भी वो डिज़ाइन करें, फ्लायर, ब्रोशर, एनीथिंग, उनके लिए वो कैसे आसान होगा। तो चलिए चलकर देखते हैं कि टाइपोग्राफी कैसे की जाए। अब कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ये हमारे पास है टिपोग्राफी। अब इस सेंटेंस में देखें कि कौन सा वर्ड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Life, हेलो एवरीवन। life, ओके, Word, लाइफ और word, वर्ड और race, रेयरेस्ट। रेयरेस्ट, yes sir, yes. ठीक है। ये आप लोगों ने 3 वर्ड निकाल लिए। इसमें से अब सबसे ज्यादा आपको क्या लग रहा है कि मुश्किल वर्ड कौन सा हो सकता है एग्जीक्यूशन के लिए? Rarest. रेयरेस्ट। ओके, रेयरेस्ट हम यहाँ से क्या करते हैं, ये देखिए मैंने एक डुप्लीकेट किया और यहाँ से ये देखिए फ्रंट एंड के 4 वर्ड, पीछे से चारों वर्ड्स जो है वो मैंने खत्म कर दिए और रेयरेस्ट को मैंने ये देखिए इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया, रेयरेस्ट के वर्ड को इंक्रीज कर लिया। हम मूव कर रहे हैं टाइपोग्राफी। यहीं पर मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, टाइपोग्राफी जो है बहुत सारी कंपनीज, डिजाइन हाउसेस, डेवलपमेंट हाउसेस या फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड या मैगजीन से रिलेटेड या कारपोरेट सेक्टर में इसका काम थोड़ा सा कम है लेकिन होता वहां पर भी है, लेकिन वहां पे फॉन्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको टाइपोग्राफी की इस तरह की प्लानिंग जो है करनी पड़ेगी कि आपके हेडिंग्स, आपके बुलेट्स, आपकी जो टाइटल थीम्स हैं वो सब जो है वो बेहतर इम्पैक्ट के साथ प्रेजेंट हो सके। ठीक है, इसलिए अगर जरूरी नहीं कि आपको क्लाइंट ये बात कहे कि मुझे टाइपोग्राफी करके दें, आपने क्या करना है कि अगर कहीं पर हेडिंग्स की जरूरत है तो आप उनको ये चीज बनाकर दे सकते हो। और बनाते वक्त इन लफ्जों को अरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि उनका रीडिंग फ्लो जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, वो भी क्या है देखते हैं। अब देखें कि हमने रेयरेस्ट के वर्ड को ले लिया। अब देखिए बैक से 1 2 3 4, सो लिव इज द, ये मैं सेपरेट कर लेता हूं। ये देखिए, ये सेपरेट कर लिया मैंने। और इस चारों में अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? life, leave, leaf, Like, right. ठीक है, अब मैं इसको भी डुप्लीकेट करके इसके साइड्स के वर्ड्स को खत्म कर देता हूं। देखें ये लिव, मैंने ये शिफ्ट प्रेस करके उसको साइज बड़ा कर रहा हूं, एक स्टैंडर्ड में ले आया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है ये, इसकी भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ जी। ये देखिए 2, अब 2 को मैं यहां पर पुट अप कर देता हूं। एक चीज का ख्याल रखना है, इस सेंटेंस को मैं जो एग्जीक्यूट कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यानी कि यही वाला है। अगर आप चाहें तो इसी सेंटेंस जितने लोग भी आप बैठे हुए हो, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 तरह से इसको जो है वो रीअरेंज, रिकम्पोज, रीसेटिंग कर सकते हो। अच्छा जी, अब देखिए, अब मेरे पास जो है देखिए इज द, देखें अभी अगर आप फोकस करें तो ये आपके पास एक कंपोजिशन आ रही है, लेकिन हमारे पास सेंटेंस की बाकी 4 वर्ड्स की कंपोजिशन अभी भी मौजूद है। हम उसको भी टेकअप करते हैं और उन चारों में से देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है। थिंग इन द वर्ल्ड लिखा हुआ है, word, वर्ड है, Think important है, think चूज कर लीजिए। important है। word sir, वर्ड को कर लेते हैं। देखें जी,
सर वैसे तो वर्ल्ड ही बड़ा है, ये देखें, लेकिन इन सबको मैं साथ साथ जो है राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर रहा हूँ ताकि मुझे इसकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए मैंने वर्ल्ड को भी बड़ा कर लिया। देखिए 3 मेजर वर्ड, लिव, रेयरेस्ट और वर्ल्ड, ये 3 मेजर वर्ड थे, हमने इनको प्रोमिनेंट कर दिया। साथ में जो वर्ड है, मतलब थिंग भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ये देखिए यहां से मैंने इसको खत्म किया और इसको भी क्रिएट आउटलाइन। क्या ये यहां पर नहीं आ सकता? Yes, sir. ठीक है। इन Good. द, इन द, ये देखिए ये थिंग्स को भी खत्म करते हैं, वर्ड को भी खत्म करते हैं, और ये देखिए ये यहाँ पर करते हैं। तो ये देखिए ये एक कंपोजिशन जो है वो आप लोगों के सामने आ गई। कंट्रोल शिफ्ट ओ से ये, अब देखें मैंने यहाँ पर ये जो कंपोजिशन की है, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये सिर्फ लॉक नहीं होगी। हाँ क्लाइंट को पसंद आ गई तो दैट्स गुड, वो लॉक है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इस तरह से देखिए। मैं इसी कंपोजिशन को फिर से चेंज कर सकते हैं हम। मसलन मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ, थिंग्स को यहाँ पर भी तो रख सकता हूँ। इस द Yes. को अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो क्या ठीक होगा? No, sir. नो सर, वो उसके बाद आ रहा था। जी बाद में आ रहा है। ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ ले आऊं, मैं इसको इधर ले जाऊं तो ठीक हो जाएगा? No, sir. नहीं। ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, इसको मैं बॉटम पे रख लेता हूँ। ठीक है, चले सर, मैं सर अगर बिल्कुल ऊपर, Sir, is the two? ठहरे 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 ठहरे। देखिए मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप, ठीक है, ये देखिए, और इसको भी कंपाउंड पाथ, ये देखिए, और इसको यहाँ से बड़ा लाइक दिस। कहेंगे उसकी शेप खराब हो गई है तो आप उसको यहाँ से माइनस कर दीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि वो उसकी कंपोजिशन में कंप्लीट आ जाए। इज द, ठीक है। yes. ये देखिए एक और कंपोजिशन जो है वो आप लोगों के सामने आ गई। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपकी कंपोजिशन जो है वो सामने आ जाए। Topography. टोपोग्राफी नहीं, टाइपोग्राफी। भाई टाइपोग्राफी। आप भी ठीक नहीं कह रहे अली। सर ठीक क्या? कहते हैं। सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। मैं भी टाइपोग्राफी कह रहा हूँ। अच्छा जी, वैसे कुछ बता रहे, टोपो नहीं, टोपो। टाइपिंग। ठीक है बाबा, कोई ऐसी बात नहीं, क्या हो गया। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक पर्सनैलिटी है, उसका एक्सीडेंट हो गया या वटएवर, कोई भी प्रॉब्लम हुई, वो हॉस्पिटल चला गया, उसकी ट्रीटमेंट हुई, ट्रीटमेंट भी हो गई, उसके ऑपरेशन भी हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी उसको किसी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है। वो क्या? आराम यस। नहीं है, आराम ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की उसको जरूरत होती है। अब यहाँ पर देखिए कि आपने 2 कंपोजिशंस क्रिएट कर ली। आप मेरे एग्जांपल को फोकस कीजिए कि ये आपने 2 कंपोजिशंस आपने बना ली। अब इसको ऑक्सीजन देनी है। ऑक्सीजन मींस कि इसको कलराइज करना है, इसमें लाइफ लेकर आनी है। सही। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस सर। Yes, sir. अब देखिए मैं सबसे पहले इसको उठाकर लेकर आता हूँ, साइड पे रख लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने किस प्रोफेशन के साथ कर रहे हो काम, यानी कि किस फैशन इंडस्ट्री है, कारपोरेट सेक्टर है, या आपके पास कुछ भी है उसके मुताबिक आप चल रहे हो, या फिर आपने जो लफ्ज लिखे हुए हैं उन लफ्ज की रियलिटीज के अकॉर्डिंगली कलर ऐड करना। और शायद मैंने आप लोगों को भेजा था, एक व्हाट्सएप किया था जिसमें बताया हुआ था कि कौन से कलर्स जो है किस वक्त इस्तेमाल करने चाहिए। Yes, sir. याद है? जी जी पास है। कौन सा भला? सर वो
वो पीडीएफ फाइल एक आपने भेजी थी। पीडीएफ फाइल नहीं भेजी थी। भाई दिखा दे, ग्रुप में सेंड कर देगा तेरे पास है तो। भाई वही ढूंढ रहा हूँ, ग्रुप में करने लगा हूँ सेंड। सर ये बदल के पास पड़ता है वो कलर थ्योरी से मेरा ख्याल। जी कलर थ्योरी ही। ये देखिए मैंने आपको सेंड कर दिया है, वैसे मैं स्क्रीन के ऊपर भी लेकर आता हूँ। जी सर यही है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज जो है ना आपको मल्टीटास्किंग के ऊपर जो है ना वो मिल जाएगी। एनीवे जब तक लोड होता है। अब देखें कि अगर आप नोट कीजिए लिव, लिव क्या कलर होना चाहिए इसका? जिंदगी है, की बात हो रही है। ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन। चलें जी, जिंदगी को आपने ग्रीन कर दिया। हम पाकिस्तान ग्रीन करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं। रेयरेस्ट का क्या कलर होना चाहिए? तो इसका मतलब क्या है कौन बताएगा? सर? लफ्ज का रेयरेस्ट मतलब कम पाया जाने वाला, जी क्या है? बहुत कम पाया जाने वाला रेयरेस्ट, यानी कि बहुत कम तादाद में हो। या जी सर इसका तो रेड रेड होगा, लेकिन इसे थोड़ा सा लाइट करेंगे। अगर हम इसको नायाब है तो हम इसको कर देते हैं ऑरेंज। ठीक है जी। वर्ड क्या होना चाहिए? स्काई ब्लू। ब्लू कर दे सर। शुरू कर देते हैं, वेरी गुड। और थिंग्स, देखिए अब ये सारे कलर्स आप लोग लगवा रहे हैं और ठीक लगवा रहे हैं, ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत लिखवा रहे हैं, मैं नहीं लगवा रहा, लेकिन ये ठीक चल रहा है आपका। देखिए यहाँ पर हम थिंग्स को जो है वो ये थोड़ा सा ब्राउनिश कर देते हैं। जो हेल्पिंग ऑर्डर्स होंगे टू, इज, द, इन, द, इनको हम कर देंगे ग्रे। ठीक है, 70% ग्रे। तो देखें आपकी कंपोजिशन में वो ऑक्सीजन जो है वाली बात जो है वो कंप्लीट हो गई। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है छोटा सा। यहाँ पर तो हमने कंप्लीट सेपरेट सेपरेट वर्ड थे, ये तो हमारे पास कंपोजिशन जो है ये मिक्स एंड मैच हो रही है ना, हमने मिक्स एंड मैच की है, ऐसे ही है। क्या ख्याल है? जी सर। अब देखिए, अब लिव को कौन सा कलर करेंगे और रेयरेस्ट को कौन सा करेंगे? सेम कलर। नहीं तो अब देखिए, रेयरेस्ट को अगर आपने यहां से ये कलर कर दिया है तो लिव के उसके साथ कॉम्बिनेशन में वो देखिए डॉट है। एक ट्विस्ट और भी कर सकते हो, इसको भी आप ये देखिए, सबसे पहले हम इसको करते हैं अनग्रुप, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं दिस वन, और इसको कलर कंटिन्यू कर देते हैं इसके साथ। देन फिर वर्ल्ड एंड थिंग्स एंड देन फिर ये ग्रे। कॉम्बिनेशन में आपको इस तरीके से फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। और सर अगर हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट अप्लाई कर दें, ऑरेंज और ग्रीन ग्रेडियंट की दुनिया कुछ और है। जब हम ग्रेडियंट स्टडी करेंगे तब हम ग्रेडियंट को स्टडी करेंगे वो क्या है। ओके। जी समझ आइए आपको। यस सर। और यही कंपोजिशन जो है ये मोस्ट ऑफ टाइम देखें, जब आप लोगो क्रिएट कर रहे होते हो तो वहां पे कभी आप एक लेटर के साथ क्रिएट कर रहे होते हो, सॉरी एक वर्ड के साथ, कभी दो लफ्जों के साथ, कभी तीन। मैक्सिमम एक लोगो में दो वर्ड्स होते हैं या तीन होते हैं या सिंगल होता है। यस सर। आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ। अभी एक जो है वो बनने के लिए आया था लोगो, मैंने भी बना कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी देखिए जीजा, देख रहे हो, ये भी मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट की, इसको भी कॉम्बिनेशन लाइट एंड डार्क के साथ की, इसको भी कॉम्बिनेशन क्रिएट की। ये देखिए, देखिए कोई एक ऐसी चीज मैंने क्रिएट नहीं की, और ये सब फॉन्ट्स के साथ है। जो फॉन्ट लिया उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, रीसेट किया, तो आपकी बात कंप्लीट हो सकती है। बस आपकी डायरेक्शन कंपोजिशन में फ्लॉज नहीं होने चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए।
इसी तरह से मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये देखिए, You're white, feelings awesome. देख रहे हो आप? अमेजिंग सर, ये बहुत अच्छा है। ये देखो, ये कंप्लीट वर्किंग, ये इलस्ट्रेटर की फाइल है, इलस्ट्रेटर में ही क्रिएट किया। ये आगे चल के हम जिस वक्त लोगों की तरफ मूव करते जाएंगे तो ये चीजों को हम स्टडी करते जाएंगे, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपोजिशन ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। वो आप जितनी भी कंपोजिशंस इस तरीके से बनाओगे, वो इन फ्यूचर में जब आप फ्लायर्स या इवन के सोशल मीडिया, आप चूंकि डिजिटलाइज होती जा रही है दुनिया, तो डिजिटल दुनिया में जब आप सोशल मीडिया का कोई भी काम करोगे तो वहां पर ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने को मिलेंगी। अच्छा, यहीं से मैं एक एक्सरसाइज आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास मैंने एक पिक्चर रखी हुई थी। अच्छा, ये देखें, ये कंपोजिशन ये एक भी है, ये देखें, थिंक बिगर, उसके साथ उन्होंने वॉल के ऊपर जो है ना वो अप्लाई किया है। यहाँ पर एक वॉल और भी थी, मिल जाए मिल जाए, इसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप पेस्ट ऑन कर सकते हो, इसके साथ भी प्ले ऑन कर सकते हो। क्या इस कोटेशंस इस तरीके से रखें कि ये प्रेजेंट जो है वो यहाँ पर हो, उसके साथ भी क्रिएट किया जा सकता है। देखिए, इसके साथ भी प्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए, मैं इसको राइट क्लिक करके, आप चाहे तो फोटोशॉप में भी, या फोटोशॉप में सबकी प्रैक्टिस है। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। ये देखिए, क्लिक किया मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको उठाया मैंने, यहाँ पर लेकर आया। ये देखिए, और मैं इसको स्मॉल करता हूँ एरिया के मुताबिक, और इसके बाद ये देखिए, मैंने इन सबको सिलेक्ट, अभी नहीं कुछ किया, सबको सिलेक्ट करके क्लोज जाता हूँ। इस क्लोज जाने का मकसद ये होगा कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको हल्का सा आपने मूव करना है, डुप्लीकेट कर देना है, और अपनी जरूरत के मुताबिक उसको कलर दे दीजिए। ये देखिए, उसकी हल्की सी डेप्थ दिखाई देगी आपको। ये देखिए, ये डेप्थ दिखाई, मजीद ऐड करना चाहो तो ये देखिए, ये देखें, अब वो कॉन्सेप्ट जो है वो पिक्चर का, वो जो लेडी सिट डाउन, उसके साथ कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, यानी कि थम्स अप जो कर रही है, द कंडीशन इज रेयरेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। देखिए उसके साथ कितना मैच हो रहा है। तो आप इन जैसी चीजों को जहां पर भी चाहें ऐड ऑन कर सकते हैं, और आपने ऐसा करना है। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट भी कुछ ऐसी ही है कि आपने कोई ऐसी एक पिक्चर को सिलेक्ट करें, फिर उसके साथ उस कोटेशन को बनाए, कोटेशन को बनाने के बाद वहां पर आपने प्ले आउट करनी है। इसके साथ भी क्रिएट हो सकती है, ये देखिए, इसके साथ भी कर सकते हैं आप। वॉल, ये देखिए, देख रहे हैं वॉल पे, ये देखिए, ये कंपोजिशन ऐसे ही है जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। इस तरह की बहुत सारी कंपोजिशंस जो है आपको मिलेगी। इस वक्त जो भी हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं एज पर रूल्स कर रहे हैं, कोई ऐसी चीजें नहीं, हम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे कि टूल ऐसे है तो टूल वैसे है, टूल को ऐसे कर लें, नहीं नहीं, टूल अपनी जगह, टूल की प्रैक्टिस अपनी जगह, लेकिन उसके साथ हमारे पास जो है, हमने उन चीजों को भी स्टडी करना है कि हमने उसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कहां पर अटैच किया जा सकता है। जी, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप लोग। प्रॉब्लम है जी जनाब, तो आपने देखा कि हमने किस तरह से सेंटेंसेस को लेकर, उनके वर्ड्स को लेकर, उनकी इंपॉर्टेंस को लेकर, कलर्स के साथ जो है किस तरह से हमने ये डिज़ाइंस यानी टाइपोग्राफी को मेंटेन किया। तो टिप ये है आप लोगों के लिए, जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो आप एक चीज़ को सिलेक्ट कर लें, यानी कि एक फ्लायर को या किसी डिज़ाइन को, तो सबसे पहले उसकी डिटो कॉपी क्रिएट करें।
डिटो कॉपी क्रिएट करने से क्या होगा कि आपकी टूल्स की, सॉफ्टवेयर्स की जो है वो प्रैक्टिस होगी और उसी डिजाइन को आप फिर रिकम्पोजिशन की तरफ मूव करें। रिकम्पोजिशन से आपको ये आइडिया मिलेगा कि जो एग्जैक्ट आपने साइज लिया होगा उसमें वही चीजें कैसे रीशेड्यूल की जाती है, रिकम्पोजिशन की जाती है। तो पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले डिटो कॉपी आप उसको सेम बनाने की कोशिश करें, देन फिर आप उसी डिजाइन को, उन्हीं तमाम चीजों को रिकम्पोजिशन में लेके जाएं। जब आपकी रिकम्पोजिशन परफेक्ट हो जाएगी तो आप एक नए साइज के ऊपर, एक नए कैनवस पे या आर्ट बोर्ड पे आप उसको नए डिजाइन के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं डिजाइनिंग के लिए, ताकि आप अपनी डिजाइनिंग को परफेक्ट कर सकें, डिजाइनिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।